बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर आपने ये न्यूज़ तो दे दी कि जो परमानेंट रेजिडेंसी वाले वीज़ा है उनकी वैलिडिटी तो 31 दिसंबर तक जो थी वो ख़त्म कर दी गई है। उनके लिए अपडेट ये है कि उनको 10 दिन का ग्रेस पीरियड दिया, 1 महीने का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा। लेकिन जो लोग विजिट या टूरिस्ट वीज़ा पे मौजूद थे उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, वो कैसे अपना वीज़ा रिन्यू करवाएंगे और कब तक उनको ग्रेस पीरियड दिया जाएगा। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पे यूरोप एशिया के कंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जॉब्स मिलती रहेंगी। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएं। जो लोग यूएई के किसी भी स्टेट में मौजूद हैं और टूरिस्ट विजिट वीज़ा पे आए थे, उनके वीज़ा एक्सपायर हो गए थे, तो उनको रिन्यू अपना वीज़ा करवाने के लिए 10 अक्टूबर तक का टाइम दिया गया है। तो 10 अक्टूबर से पहले उनको अपना वीज़ा रिन्यू करवाना है। इसके अलावा वो अफराद जो कि यूएई या यूएई की किसी भी स्टेट में जॉब के सिलसिले से टूरिस्ट या विजिट वीज़ा पे आए थे, उनके लिए रिकमेंडेशन ये है कि वो 10 अक्टूबर से पहले कोई भी जॉब वहाँ पे फाइंड कर ले ताकि वो अपने टूरिस्ट या विजिट वीज़ा को कन्वर्ट कर सके रेजिडेंसी वीज़ा में। तो 10 अक्टूबर से पहले आपको अपना वीज़ा रिन्यू करवाना होगा या फिर जॉब फाइंड करके आपको अपने वीज़ा को कन्वर्ट करवाना पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट में। 31 दिसंबर तक की जो वैलिडिटी है, काफ़ी कमेंट सेक्शन में दोस्त ये कह रहे थे कि यार ये सिर्फ रेजिडेंसी वीज़ा वालों के लिए है। ये सिर्फ रेजिडेंसी वीज़ा वालों के नहीं है, टूरिस्ट या विजिट वीज़ा वालों के लिए भी है। उनको भी 31 दिसंबर तक की वैलिडिटी ख़त्म कर दी गई है। रेजिडेंसी वीज़ा वालों को जो है वो 1 महीने का ग्रेस पीरियड दिया गया है, जबकि जो टूरिस्ट या विजिट वीज़ा पे आए थे उनको 10 अक्टूबर तक का ग्रेस पीरियड दिया गया है। 10 अक्टूबर से पहले उनको या तो अपना वीज़ा रिन्यू करवाना है या फिर अपने वीज़े को कन्वर्ट करवाना है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में। इसके अलावा आपका कोई भी डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो गया, चाहे एमिरेट्स आईडी थी, लाइसेंस था या कोई भी डॉक्यूमेंट है, तो उसकी जो 31 दिसंबर तक की वैलिडिटी थी तमाम डॉक्यूमेंट से खत्म कर दी गई है। इसके अलावा आपका कोई भी डॉक्यूमेंट एक्सपायर हुआ है, जैसे कि लाइसेंस है, एमिरेट्स आईडी है, वीज़ा है, पासपोर्ट है, तो वो आपने कहाँ से कैसे रिन्यू करवाना है, उसका क्या मुकम्मल प्रोसेस है, इसके बारे में भी वीडियो इंशाल्लाह आएगी चैनल पे, जिसमें आपको A to Z सारा प्रोसेस बताया जाएगा कि आप कैसे अपने किसी कोई डॉक्यूमेंट जो आपका एक्सपायर हो चुका है, जिसकी वैलिडिटी 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई थी, अब खत्म कर दी है, तो आपने उसके बाद कैसे रिन्यू करवाना है। इसके अलावा वो अफराद जो कि यूएई से बाहर हैं, किसी भी कंट्री में हैं और उनका वीज़ा भी एक्सपायर हो रहा है, तो उनको ये चाहे उनका 6 महीने तक से एक्सपायर हो चुका है, तो उनके लिए ये है कि वो यूएई में इंटर हो एंट्री परमिट या अप्रूवल लेके, उनके लिए भी यही है कि वो अपने ग्रेस पीरियड के अंदर एंट्री परमिट या अप्रूवल पे आएँ और आके अपना वीज़ा रिन्यू करवा लें। अगर आप इस ग्रेस पीरियड के दौरान अपना वीज़ा रिन्यू नहीं करवाते तो आपको इन फ्यूचर पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है, यानी आपको फाइन पे करना पड़ सकता है। अच्छा, ये अपडेट्स यूएई के तमाम स्टेट्स के लिए हैं, इसमें दुबई, अबू धाबी, शारजा तमाम स्टेट्स शामिल हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है कि जो दुबई वीज़ा होल्डर हैं उनको अप्रूवल लेना है GDFA से, और जो दूसरी और स्टेट्स हैं दुबई के अलावा किसी स्टेट्स हैं उनको ICA से अप्रूवल लेनी है, ICA से एंट्री परमिट लेना है और फिर आपको यूएई में एंट्री मिलेगी। कैसे आपने अप्रूवल और एंट्री परमिट लेना है, इस पर वीडियो बन चुकी है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएंगे। इस वीडियो के एंड पे भी वीडियो शो हो जाएंगी, वो वीडियो लाजमी देखें ताकि आपको यूएई में आने का प्रोसेस पता चल सके। तो ये टूरिस्ट और विजिट वीज़ा से रिलेटेड कुछ अपडेट थी। अगर आपके फिर भी कोई मिस गाइडेंस है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करता हूँ। इसके अलावा फेसबुक आईडी भी का डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, हमसे रब्ता करने के लिए वहाँ पे आपसे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट शेयर करके यूट्यूब चैनल एवरी वीज़ा को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको इस चैनल पर यूरोप एशिया कंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जॉब्स मिलती रहेंगी। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।